इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अली लारिजानी की मौत को ईरान के लोगों के लिए बड़ा तोहफा बता दिया। उन्होंने इसे नए साल का तोहफा बताया। ईरान में फारसी कैलेंडर के हिसाब से वहां नया साल 21 मार्च से शुरू होगा और ईरान में नया साल होने से पहले ही इजरायल ने ईरान के सबसे ताकतवर चेहरों में एक अली लारिजानी को भी मार गिराया। वो ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव थे। ये काउंसिल ईरान की सुरक्षा और विदेश नीति से जुड़े मुद्दों पर अंतिम फैसला लेती है। अली लारिजानी की मौत के जख्म से ईरान उबरा भी नहीं था कि उसके कुछ देर बाद ही इजरायल ने उसे दूसरा झटका भी दे दिया था। यह झटका कमांडर गुलाम रजा सुलेमानी की मौत के रूप में लगा। कमांडर गुलाम रजा सुलेमानी ईरान की बसीज फोर्स की कमान संभालते थे। यह फोर्स ईरान में इस्लामी कानून लागू करने का काम करती है। अली लारिजानी और गुलाम रजा सुलेमानी को इजरायल की सेना ने हवाई हमलों में ढेर किया। इस ऑपरेशन को अंजाम देने वाले अपने सैनिकों की इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने जमकर तारीफ की। उन्होंने लारिजानी और सुलेमानी को आतंकियों का सरगना तक कह डाला। In the past 24 hours, we knocked out two of the terrorist chieftains, the top terrorist chieftains of this tyranny. इजरायल की सेना ने अली लारिजानी और गुलाम रजा सुलेमानी को ईरान के नए साल से 4 दिन पहले ही मौत दी, क्योंकि ईरान में चलने वाले फारसी कैलेंडर के मुताबिक वहां 21 मार्च को नया साल का पहला दिन होगा। इसे फेस्टिवल ऑफ फायर भी कहा जाता है। इसीलिए नेतन्याहू ने लारिजानी और सुलेमानी की मौत को ईरान के उन लोगों के लिए नए साल का तोहफा बता दिया जो ईरान के इस्लामी शासन का विरोध करते हैं। This is meant to enable the brave people of Iran to celebrate the festival of fire. So celebrate. ईरान में सुरक्षा प्रमुख अली लारिजानी का मारा जाना उसके लिए तगड़ी चोट मानी गई, क्योंकि अमेरिका का मानना है कि लारिजानी ही पर्दे के पीछे से युद्ध में ईरान की हर रणनीति तय कर रहे थे। यानी उनके ही इशारे पर ईरान की सेना जंग में जवाबी हमले करती आई थी। लेकिन ईरान की मीडिया ने बताया कि इस हमले ने सिर्फ अली लारिजानी ही नहीं मारे गए उसमें, बल्कि उनके साथ उनके बेटे की भी जान चली। ईरान के मीडिया के मुताबिक जब इजरायल ने अली लारिजानी पर हमला किया तब वो तेहरान में अपनी बेटी के घर पर थे। हमले के बाद की तस्वीरों में वो घर पूरी तरह बर्बाद नजर आया। उसकी छत, दीवारें तक ढह गई। देखकर ऐसा लगा कि जैसे वहां कोई मकान कभी था ही नहीं। ईरान के मीडिया के मुताबिक इस हमले में लारिजानी के साथ उनके बेटे की भी मौत हो गई। इसके अलावा वहां सुरक्षा में तैनात कई जवानों के भी मारे जाने की खबर सामने आई। हालांकि अली लारिजानी की बेटी के बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई। हमला उनके ही घर पर हुआ था, लारिजानी की बेटी के घर पर। लेकिन इस बात का पता नहीं चल पाया कि वो हमले के वक्त घर पर अपने पिता के साथ थी या नहीं थी। अली लारिजानी की मौत के बाद ईरान ने तगड़े पलटवार की धमकी दी और ईरान के विदेश मंत्री ने एक बार फिर अमेरिका और इजरायल को एक साथ ललकारा। उन्होंने साफ किया कि अली लारिजानी के मारे जाने से ईरान के सैन्य ऑपरेशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, न ही वहां के इस्लामी शासन पर कोई आंच आने वाली है। जबकि इजरायल की तरफ से ईरान के सुरक्षा प्रमुख अली लारिजानी की मौत को ईरान के लिए जोरदार झटका बताया गया, क्योंकि लारिजानी को ईरान के पिछले सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई का करीबी भी बताया जाता है। कहा जाता है अली खामनेई उन पर आंख मूंद कर भरोसा करते थे। इसीलिए दावे किए गए कि आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत के बाद ईरान की सत्ता में अली लारिजानी की भूमिका पहले से भी अहम हो गई थी। दावा तो यहां तक किया जाता है कि मुज्तबा खामनेई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर बनाए जाने का रास्ता भी लारिजानी की वजह से ही साफ हुआ था। उसमें भी उनकी भूमिका थी। यही वजह रही कि अली लारिजानी को ढेर करने वाले इजरायल ने इसे अपनी बड़ी सफलता के तौर पर पेश किया। इजरायल के रक्षा मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री नेतन्याहू तक ने इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वो ये बताने से भी नहीं चुके कि जंग में ईरान को कितनी जबरदस्त चोट दी गई। लेकिन ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने इसे इजरायल की गलतफहमी बता दिया। उनके मुताबिक ईरान में किसी भी नेता या अधिकारी की हत्या कर ईरान के इरादों को रत्ती भर भी कमजोर नहीं किया जा सकता। अब्बास अराक्ची ने हुंकार भरी कि ईरान का इस्लामी शासन बेहद मजबूत है, इतना मजबूत कि किसी एक व्यक्ति की हत्या से ईरान के शासन को बिल्कुल भी हिलाया नहीं जा सकता। The Islamic Republic of Iran has a strong political structure with established political, economic, and social institutions. The presence or absence of a single individual does not affect this structure. हालांकि ईरान ने यह भी साफ किया कि वो अपने सुरक्षा प्रमुख की मौत का बदला जरूर लेगा और दावा है कि इसी के तहत उसने इजरायल के अलग अलग शहरों पर मिसाइलों की बौछार कर, और इजरायल ही नहीं बल्कि
सऊदी अरब और यूएई समेत पश्चिम एशिया के कई देशों में बमबारी तेज कर दी गई। ईरान की सेना का दावा है उसने वहां अमेरिका के सैन्य अड्डों को निशाना बनाकर मिसाइलें दागी, लेकिन इस दौरान दहशत तब मच गई जब आबादी वाले कई इलाकों में भी धमाके सुने गए। और हमले की सबसे खौफनाक तस्वीर इजराइल के पड़ोसी देश जॉर्डन से सामने आई। वहां रात के वक्त बिजली की रफ्तार से आई एक मिसाइल एक इमारत पर फट पड़ी। वो मिसाइल इमारत से टकराई तो जबरदस्त धमाका हुआ। देखकर ऐसा लगा जैसे वहां अंतरिक्ष से कोई उल्का पिंड गिर गया हो। इस विस्फोट से आसपास के इलाके भी दहल उठे। यह हमला जॉर्डन के अल अकबा शहर में किया गया। जॉर्डन का यह शहर उसके दक्षिणी छोर पर लाल सागर के किनारे मौजूद है। अल अकबा का बॉर्डर इजराइल से भी लगता है। वहां से ईरान की सीमा की जो सबसे कम दूरी है वो 1150 किलोमीटर के आसपास है। हालांकि जानकारियों से पता चला कि जॉर्डन के इस इलाके में अमेरिका का कोई सैन्य बेस नहीं है और इसीलिए जॉर्डन ईरान पर बुरी तरह भड़क गया। उसने आरोप लगाया कि ईरान की सेना ने रिहायशी इलाके पर मिसाइल हमला कर दिया। हालांकि ईरान का कहना है कि उसकी फौज जॉर्डन में सिर्फ अमेरिका के मिलिट्री ठिकाने पर ही हमले करती आई। लेकिन जॉर्डन ही नहीं बल्कि ईरान के पड़ोसी देश इराक में भी बारूद की बारिश की गई। वहां एरबिल शहर में आत्मघाती ड्रोन से खलबली मच गई। बम की तरह फटने वाला वो ड्रोन रात के अंधेरे में पहुंचा और तय किए गए टारगेट से टकरा गया। ड्रोन के फटते ही जोरदार ब्लास्ट हुआ। इस दौरान आंखें चौंधिया देने वाली रोशनी हुई। कुछ देर के लिए तो रात का अंधेरा भी गायब हो गया। हमला होते ही आसपास मौजूद लोग डर के मारे सहम गए। वो दौड़ पड़े ये देखने के लिए कि वो ड्रोन कहां गिरा। यह हमला इराक के इरबिल शहर में किया गया। इस शहर में अमेरिका की सेना का एयरबेस मौजूद है। ईरान की फौज ने उसी अमेरिकी अड्डे को निशाना बनाने का दावा किया और यह हमला ऐसे समय पर किया गया जब इजराइल की हवाई बमबारी में ईरान के सुरक्षा प्रमुख अली लारिजानी की मौत हुई। दावा है कि लारिजानी की मौत का बदला लेने के लिए ही ईरान ने पश्चिम एशिया में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हमले और बढ़ा दिए और इसी कड़ी में उसने यूएई पर भी प्रहार किया। यूएई के दुबई समेत कई शहरों में ड्रोन से मिसाइलों से हमला किया। दुबई के बताया जा रहा है एक वीडियो में देखा कि वहां आसमान में एक साथ कई मिसाइलें पहुंच गई। हालांकि इससे पहले कि वो मिसाइलें टारगेट से टकराती यूएई का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया। उसने जमीन से मिसाइलें दागनी शुरू की और आसमान में मौजूद एक एक मिसाइल को चुन चुनकर बर्बाद करने में जुट गया। खौफ से भर देने वाली इन तस्वीरों को वहां जिसने भी देखा वो बुरी तरह डर गया, क्योंकि उनमें एक भी मिसाइल जमीन पर गिरती तो भारी नुकसान हो सकता था। हालांकि यूएई का दावा है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान की तरफ से भेजी गई सारी मिसाइलें मार गिराई। ईरान की सेना ने बताया कि उसने वो मिसाइलें यूएई में अमेरिका के सैन्य अड्डे को दहलाने के लिए भेजी थी। यूएई में अमेरिका का जो एयरबेस है उसका नाम है अल दफरा। ये सैन्य अड्डा अबू धाबी के दक्षिण में महज 40 किलोमीटर की दूरी पर है। ईरान की सीमा वहां से करीब 350 किलोमीटर दूर है। लेकिन ईरान से कोई मिसाइल छोड़ी जाए अल दफरा एयरबेस के लिए तो उसे पहले फारस की खाड़ी को पार करना होता और फिर वो दुबई के आसमान में पहुंचती। दुबई से भी आगे बढ़ने के बाद अबू धाबी आता और अमेरिकी एयरबेस तो उससे भी आगे है। यानी अल दफरा एयरबेस तक जाने के लिए ईरान की मिसाइल को दुबई और अबू धाबी दोनों को पार करना होगा। इसी बीच यूएई का दावा है कि उसने ईरान से आई कई मिसाइलों को दुबई में ही मार गिराया। यानी मंजिल पर पहुंचने से पहले ही बीच रास्ते में उनका शिकार कर लिया गया। लेकिन ईरान का दावा है कि उसकी कई मिसाइलें बिल्कुल निशाने पर लगी। उसने इस हमले को अपने सुरक्षा प्रमुख अली लारिजानी की मौत के बदले की कार्रवाई बताया। लेकिन यूएई में उस वक्त खलबली मच गई जब ईरान की एक मिसाइल का मलबा वहां ऑस्ट्रेलिया के भी एयरबेस तक पहुंच गया। यूएई में ऑस्ट्रेलिया का भी सैन्य अड्डा है और उसे यूएई और ऑस्ट्रेलिया की वायुसेना मिलकर चलाती है। यह एयरबेस दुबई से करीब 25 किलोमीटर दूर उसके दक्षिण में है। जानकारी के मुताबिक वहां ऑस्ट्रेलिया के 100 से ज्यादा सैनिक तैनात हैं और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंटनी अल्बनीज ने सैन्य ठिकाने के पास मिसाइल का मलबा मिलने की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि जंग के दौरान ऐसा पहली बार हुआ जब ईरान की मिसाइल ऑस्ट्रेलिया के एयरबेस के इतने करीब पहुंची। हालांकि उन्होंने साफ किया कि इस घटना में ऑस्ट्रेलिया के किसी भी सैनिक को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन माना जा रहा है कि ईरान ने यूएई समेत पश्चिम एशिया के अलग अलग देशों पर हमले कर अपने खतरनाक इरादों को जाहिर कर दिया। उसने साफ किया कि वो सुरक्षा प्रमुख लारिजानी की मौत के बाद चुप नहीं बैठने वाला। और इस सब के बीच इजराइल के अखबार द जेरूसलम पोस्ट ने दावा किया
कि अली लारिजानी को ढूंढने के लिए इजराइल की सेना ने ईरान का कोना कोना छान मारा। इजराइल के जासूस हफ्तों तक यह पता लगाने में जुटे रहे थे कि वो ईरान में कहां छिपे हैं। अखबार के मुताबिक 28 फरवरी को ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई के मारे जाने के बाद अली लारिजानी इजराइल की हिट लिस्ट में थे। इजरायली सेना की लिस्ट में वो पहले नंबर पर थे। ये बात उन्हें भी अच्छी तरह पता थी और इसी वजह से वो 28 फरवरी के बाद से ही अंडरग्राउंड हो गए थे। और द जेरूसलम पोस्ट ने दावा किया कि आयतुल्ला अली खामनेई के मारे जाने के बाद अली लारिजानी बेहद चौकन्ने हो गए थे। वो लगातार अपनी लोकेशन बदल रहे थे ताकि वो इजराइल के जासूसों को चकमा दे सकें। दूसरी तरफ इजराइल ने भी उन्हें ढूंढने में अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के जासूस दिन रात ईरान में अली लारिजानी की तलाश में जुटे थे। ईरान का कोना कोना छाना जा रहा था, लेकिन उनकी लोकेशन और उनके ठिकाने का पता लगाना कोई आसान काम नहीं था। दावा किया गया कि अली लारिजानी छिपने और जासूसों को चकमा देकर बच निकलने में माहिर थे। इस बात का भी दावा किया गया कि उन्होंने कई ऐसे गुप्त ठिकाने बना रखे थे जिनके बारे में उनके अलावा किसी को पता नहीं था। तो इजराइल के अखबार के मुताबिक पिछले 15 दिन से इजराइल और अली लारिजानी के बीच लुका छुपी का खेल चल रहा था। अली लारिजानी यह ठान चुके थे कि वो किसी भी सूरत में इजराइल के हाथ नहीं आएंगे, जबकि इजराइल ने भी कसम खा रखी थी कि जब तक वो उन्हें नहीं मार देता तब तक वो चैन से नहीं बैठेगा। तो दावा यह किया गया कि पिछले 2 हफ्तों के दौरान इजराइल ने अली लारिजानी को ढूंढने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन इसके बाद भी इजराइल अली लारिजानी का पता नहीं लगा सका था। हालांकि 13 मार्च को वो तेहरान की सड़कों पर भी नजर आए थे। वो कुद्स दिवस का दिन था। उसे यरूशलेम पर इजराइल के कब्जे के विरोध में रमजान के आखिरी शुक्रवार को मनाया जाता है। दावा किया गया कि उस दिन ईरान के राष्ट्रपति और ईरान के विदेश मंत्री के साथ अली लारिजानी भी तेहरान की रैली में शामिल हुए थे। इजराइल के अखबार के मुताबिक उसी दिन उन्होंने अमेरिका और इजराइल को ललकारा भी था। उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमले नहीं रोके तो उन्हें ऐसा जवाब मिलेगा जिसकी उन्होंने कल्पना तक नहीं की होगी। उसके बाद अली लारिजानी फिर से गायब हो गए। इजराइल के मीडिया के मुताबिक 16 मार्च को इजराइल के एक जासूस को उनकी लोकेशन मिली। 16 मार्च को वो तेहरान के बाहरी इलाके में मौजूद एक मकान में छिपे हुए थे, ऐसा पता लगा। दावा किया गया वो मकान अली लारिजानी की बेटी का था। तुरंत इसकी जानकारी इजरायली सेना को दी गई। इसके बाद इजराइल की सेना ने बिना देर किए अपनी एयरफोर्स को हमले का आदेश दे दिया और आदेश मिलते ही इजराइल के लड़ाकू विमानों ने उस मकान पर एक के बाद एक मिसाइलें गिरा दी। इजराइल के मीडिया ने दावा किया कि वहां की सेना के हमले में अली लारिजानी के साथ उनके बेटे मुर्तजा लारिजानी की भी मौत हो गई। खबरों के मुताबिक मिसाइल हमले की वजह से अली लारिजानी का शव मलबे में दब गया था और उनके शव की पहचान उनकी अंगूठी से की गई।